हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आपका आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांकर चक्रवर्ती, जिन्होंने कि आईआईटी जैम 2025 के एग्जाम को क्रैक किया है बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ। तो आगे की बातचीत हम अभी करेंगे ही दीपांकर के साथ, तो वो खुद से बताएंगे आपको अपने बारे में। दीपांकर प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस को। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। पहले गुड आपको आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं दीपांकर चक्रवर्ती सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से रहता हूँ। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, यही सिलीगुड़ी के पास ही एक ओके। गांव है। अब गांव नहीं बोलूंगा सर, ऐसे ही सिलीगुड़ी के पास से ही रहता हूँ। तो यहाँ से ही मेरी स्कूलिंग हुई थी। यहाँ के जो हमारे पड़ोस पहले सामने जो स्कूल है, वहाँ से ही मेरी स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद हमारे यहाँ का जो रीजनल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, उसके अंडर ही एक कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी करी थी। ओके। उसके बाद सर एक चीज बाकी पूछना चाहूंगा, एजुकेशन का मीडियम क्या था? मतलब बंगाली मीडियम था, हिंदी इंग्लिश, क्या मीडियम था वहां पर? बंगाली मीडियम था मेरा पूरा। ओके बंगाली ओके। ठीक है, 12th ठीक तक है, मैंने पूरी बंगाली मीडियम से करी थी। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे क्या दिक्कत है, चीज़ें समझ जाएंगे मैं भी और जो आपके जूनियर्स होंगे वो भी, है ना। चलो बढ़िया। तो आपने ये आईटी जैम का ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है ट्वेंटी कुछ तो फोर बताइए फिर हमारे जूनियर्स को, जो कि अगर कुछ ऐसा है तो जो उनके भी काम आए, बताइए। सर स्टोरी क्या था, हमारे यहाँ पे जो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, हम्म। यहाँ पे वैसी माहौल या फिर वैसी एनवायरनमेंट नहीं है कि सबको पता चले कि क्या होता है ये एग्जाम, ये सब एग्जाम्स के बारे में, या फिर ओके। आईआईटी के बारे में बोलूँ मैं, वो भी नहीं पता। आईआईटी जेई के इनफैक्ट बारे में तो पता होगा ना सबको? इनफैक्ट हाँ, आईआईटी जेई के बारे में भी ठीक से नहीं पता है, क्योंकि यहाँ ओके पे बहुत बच्चे ऐसे है नहीं कि साइंस ले लेते हैं ओके। नॉर्मली। वो ले लेते, वो बाहर शहर चले जाते हैं, बाहर सिलीगुड़ी सिटी के अंदर। तो उन हम्म। लोगों को उधर एनवायरमेंट है, हम्म। बट से गाँव में है नहीं। हम स्कूल में भी जब थे तो हमारा सेकंड बैच था हमारे स्कूल में। बस हम्म। 6 दोस्त थे हम लोग, तो सेकंड बैच ही हम लोग साइंस लिए थे। और हमको कुछ इतना ज्यादा कोई बोलने वाला भी नहीं था और पता भी नहीं था तब। तो हमने बस जैसे बीए वाले कहते हैं वैसे ही हम्म। हम भी पहले 12th करी थी। हम्म। और उसके बाद दे दिया था हमने, कॉलेज में एडमिशन डाल दिया था सामने कॉलेज में, बीएससी में। तो ओके। बीएससी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मेरा, फिर मुझे पता लगा। उसके बाद फिर और एक दूसरी जर्नी शुरू हो गई थी मेरी। बट हम्म। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे लगभग 8-9 महीने बाद पता लगा था सर, हाँ जैम होता है। अच्छा, ओके। ये किसके थ्रू पता चला आपको? हमारे जो स्कूल था मेरा, उस स्कूल हाँ। के ही एक मैडम थे, तो हाँ। उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। ओके, तो ये भी हम इसे एक अतिशयोक्ति कह सकते हैं कि लाइक कॉलेज के दौरान नहीं पता चला, लेकिन जिन्होंने बताया वो स्कूल की मैम है ना। हाँ चलो हाँ। ठीक है, तो और ठीक। कॉलेज लॉकडाउन में भी बीती थी, तो उसके बाद उसके लिए भी नहीं पता ठीक चला। है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको पता चला तो फिर आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी? सर पता कैसे चला, जब मेरे बीएससी हो गया था सर। हम्म। उसके बाद मैंने बीएससी खत्म होने के बाद एक, क्या होता है गांव की तरफ, वैसा ही मेरा भी मेंटेलिटी कुछ ऐसा बन गया था हम्म। कि बीएससी खत्म हो गया, अब क्या करना है, हम्म। ऐसा एक क्वेश्चन। हम्म। और पूछने वाला कोई था नहीं, तो मुझे लगा नहीं, अब तो शायद जॉब करना होता है। हम्म। मैंने फिर क्या किया, मैंने नॉर्मली जॉब ज्वाइन कर ली थी एक जगह पे, ठीक है। एक company। तो उसके बाद जॉब वो चलने के जॉब बाद टीचिंग जॉब थी? हम्म, वो जॉब टीचिंग जॉब थी या कुछ कुछ और था वो? नहीं सर, टीचिंग जो थी वो मैं पार्ट टाइम करा रहा था, बट वो ओके। जॉब फुल टाइम ही जॉब अच्छा, था, अदर देन 9 to 5। टीचिंग जॉब था। ओके ओके ओके, ठीक है। टीचिंग जैसे मैं कोचिंग कराता था, वो पहले से हम्म पार्ट टाइम बोलता, अब कोचिंग। हम्म। बढ़िया। तो फिर ओके, देन उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, पीवाईक्यू वगैरह और ये सब चीज़ें, और उधर बीएससी में जो आपने पढ़ा था, तो आप उससे इसको सिंक करके पढ़ पाए या फिर लाइक इसे फिर आपको इंडिपेंडेंटली ही पढ़ना पड़ा और स्टार्ट करना पड़ा ऐसा? सर एक्चुअली मुझे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करना पड़ा था। हम्म कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद मैंने जब जॉब छोड़ दी थी इस एग्जाम के लिए, जब सुना हम्म था, इसके बाद थोड़ा बहुत रिसर्च किए, हम्म यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके बाद मैंने जॉब अपनी रिजाइन कर दी थी। हम्म। तो रिजाइन करने के बाद जाके फिर इसके बारे में रिसर्च करके पता लगा कि इसका ये सिलेबस होता है। और हम्म जैसे कि कॉलेज जो बीता था, उसके बाद 1 ईयर का मेरा गैप हो गया था लगभग, कॉलेज हम्म। बीतने। तो तब मुझे पता नहीं था एग्जाम के बारे में, और इसके माहौल में भी नहीं था मैं। ओके। तो फिर मुझे एकदम जब प्रिपरेशन शुरू किया, मैंने पूरा एकदम पहले से, एकदम शुरुआत से।
सेट से एकदम बोल सकते हैं आप सर। सेट के डेफिनेशन से, तो जैसे आपने प्रिपरेशन करी, तो जैसे कि अपने पास 5-6 सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम में, तो आपने किस तरीके से इनको प्रायोरिटाइज किया, किसको ज़्यादा टाइम दिया, किसको कम दिया, या फिर सबको इक्वल ही टाइम दिया, कैसी रही स्ट्रैटेजी आपकी? सर मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैंने तो पहले जो पीवाईक्यूज आते हैं उनके हम्म। जो प्रीवियस ईयर उन पेपर्स को हम्म। थोड़ा बहुत एग्जाम मतलब देखा उनको कि हम्म। कैसा होता है उनका पैटर्न। तो वहां से पता लगा कि हाँ ये मतलब जैम जो है वो प्योर पे ज्यादा फोकस करते हैं हम्म। और अप्लाइड पे थोड़ा बहुत कम। तो मुझे जितना पता लगा कुछ 60-40 ऐसा कुछ रेशियो बनता होगा। हाँ तो बिल्कुल फिर ऐसा ही कुछ है, 70-30 टॉपिक्स को कह अलग सकते अलग हैं आप, हाँ। मैंने फिर टॉपिक्स को अलग अलग कर लिए हम्म। कि मतलब जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है उनको अलग अलग करके और हम्म। थोड़ा यूनिट में डिवाइड कर दिया, हम्म। जैसे कि मतलब सिलेबस कम कम दिखने लगे। हम्म। बहुत बड़ा सिलेबस को थोड़ा मतलब ज्यादा ना दिखे इसलिए छोटा कर लिया। फिर ओके। मैंने पहले प्योर के टॉपिक से स्टार्ट किया था। हम्म। फिर धीरे धीरे प्योर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए। हम्म। उसके बाद जाके मैंने फिर अप्लाइड के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हम्म। इक्वेशंस, हम्म। इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब फिर बाद में किए थे। ओके, तो इसके लिए कोई ऐसी बुक या कि कोई रेफरेंस बुक वगैरह जो कि आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहें? हाँ सर कर सकते हैं, जैसे प्योर के टॉपिक्स के लिए अगर उनके पास सफिशिएंट मतलब टाइम है हम्म। पढ़ने के लिए, हम्म। पूरे साल भर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म। जरूर से बुक उनको फॉलो करनी चाहिए। हम्म। बहुत ज्यादा मतलब काम भी आ रहे हैं। जैसे मैं खुद ग्रुप थ्योरी के लिए हम्म। मैं गैलियन बुक को मतलब प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो मैं खुद पढ़ता था। ग्रुप थ्योरी क्या हुआ था सर, हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था कभी, मतलब बहुत बार मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया। मतलब, हाँ। और गैलियन में तो स्टार्टिंग भी सिमेट्रिक ग्रुप से ही किया हुआ है उसने, है ना? हाँ, फिर वो समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने गैलियन पूरा एक फिर सीनियर से भी पूछा कैसे पढ़ा जाए इसको। फिर कुछ लोगों ने मुझे तो और भी हायर मतलब और भी बुक्स के बारे में बोल दिया। फिर एक टीचर नहीं हमारे सर थे, उन्होंने बोला, स्कूल के सर थे, हम्म। उन्होंने बोला कि देखो। तो फिर मैंने मतलब वही बुक उठा के पढ़ी थी। और बाकी अगर देखा जाए रियल एनालिसिस के लिए हम्म। एसटी मलिक का एक बुक आता है सर, वो भी सिमलिक एंड बहुत सविता अच्छा। अरोरा, है ना? हाँ, लीनियर अलजेब्रा के लिए मैंने फ्रीडबर्ग एक बुक होता है सर, उसी हाँ को देखा बिल्कुल, था। पहले 5 पब्लिकेशन की आती थी, अभी शायद न्यू एज या टाटा मैग्रो हिल में आ रही है वो। हाँ। हाँ, और उसके बाद ओडी के लिए तो नॉर्मल हमारा जो शांति नारायण का बुक था, हम्म। शांति नारायण सर, हम्म। उन्हीं का ओके। देखा। और आईसी के लिए थॉमस कैलकुलस का एक बुक होता है सर। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मोटी सी किताब होती है वो, हाँ हाँ। वो उनका मोटिव ही नहीं किया था सर, बस थोड़ा सा मतलब पोर्शन मतलब अपने एक्सरसाइज काम का वगैरह, जो पार्ट था वो आपने किया था उसको, है ना? उनके एक्सरसाइज फॉलो मतलब वो सब सॉल्व कर रहे थे बस। और बाकी तो बहुत कुछ थी। और ये जो पीवाईक्यू 3 घंटे का जो ये टाइम मैनेजमेंट है हमारा एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आपने पहले से कुछ स्पेशल तैयारी करी थी? हाथ से तैयारी की रही थी, और ये जरूरी भी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। ओके। ओके। अगर हम मतलब पहले से उसके उस माहौल से सेट नहीं होंगे तो नहीं होता है। हम्म। क्योंकि मैंने जब सर 24 में दिया था, हम्म। बस यही रिग्रेट मेरे पे था इस साल के लिए कि मेरे खुद की वजह से मेरी सिलेक्शन 24 में नहीं हुई थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हाँ जरूरी है, ये कहीं ना कहीं जरूरी है कि हमको मतलब पहले से वो माहौल क्रिएट कर लेनी चाहिए जहाँ पे हम्म। हम एग्जाम देंगे। और ऐसे लगभग मैंने एमटीपी बोल सकते हैं आप, हम्म। फुल लेंथ टेस्ट होता है, जैसे हम्म। आईएफएस के फुल लेंथ टेस्ट हम्म। जो हम्म। आते हैं और हम्म। भी दूसरे कई हम्म। इंस्टीट्यूट से आते हैं। हम्म। तो वो सब देखिए मतलब कुछ क्वालिटी टेस्ट देके खुद को तैयार कर लेनी चाहिए और अपनी एक स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए बनानी और प्रॉब्लम चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्या किया था आपने? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह कैसे की? क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो एक तो मैंने पहले बुक से करी थी, हम्म। और जीपीटीज वगैरह मिलते हैं, और मेन मेन फोकस मैंने पीवाईक्यूज किए थे बस जैम के। ओके। जैम के मतलब पीवाईक्यूज बहुत बार। सिर्फ जैम के पीवाईक्यू, और भी जो इक्विवेलेंट एग्जाम्स हैं जैसे इनविजिम है, टिफर है, नेट है, वो? और भी जैसे हाँ नेट के सीएसआर नेट से जो आते हैं, हम्म। टीआईफर से जो आते हैं, गेट से कुछ रिलेवेंट पीवाईक्यूज मिल रहे हम्म। थे। कहीं से मतलब मिलते हैं ना सर, कहीं से भी जो मिल जाते कॉमन हैं पीवाईक्यू। सिलेबस के जो मिल जाते हैं, है ना? वो सब लगाए थे। जब जहाँ से भी जो मिल जाता सर वही लगा लेते थे। बस जैम की पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से करे थे। उसके अलावा जो लगा कि हमारे कॉमन सिलेबस का क्वेश्चन है और अच्छे हैं, तो फिर उसको ट्राई करना है, सॉल्व करना है ना? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने अपने अचीवमेंट को तो पा लिया है ऑब्वियसली, जहाँ तक मेरा मानना है। आईआईटी बॉम्बे मिलने में थोड़ी तकलीफ हो भी सकती है, उसके अलावा सीआईटी में आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे, लाइक कि जैसा कि आपने अभी बताया कि एक ग्रामीण परिवेश से निकलने के बावजूद, एंड मीडियम मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जैसे जैम का आपने पेपर दिया होगा, ऑब्वियसली वो पेपर इंग्लिश में आया होगा ना, है ना? तो वो हम जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो हमारे उस लैंग्वेज में पेपर हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये सब भी प्रॉब्लम होते हैं क्या? क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है
कि लाइक जैसे कि किसी स्टेट में मान लीजिए हिंदी मीडियम में ही बुक्स चल रही हैं या अदर स्टेट में है तो उनका जो भी है, और एकाएक से ट्रांजिशन होता है तो मैथमेटिक्स में फिर कितनी दिक्कत आती है, या फिर वो अगर भले ही किसी स्टूडेंट का रहता है कि लाइक बीएससी बहुत अच्छे से नहीं किया है सर, 11th 12th भी बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो क्या हम आईआईटी जैम का सोच भी सकते हैं क्या? तो उन सारे बच्चों, सारे जूनियर्स के लिए आपका क्या कहना रहेगा, क्योंकि इस बातचीत का भी मेनली वही मोटिवेशन है कि लाइक उन बच्चों को आप वो सजेशन दे सके जिससे कि वो भी मोटिवेटेड हों और फिर पेपर दें और अच्छे से क्वालिफाई करें। सर ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हम 11th 12th अगर खराब चला गया है या फिर बीएससी अच्छे से नहीं किए तो हम जैम नहीं कर सकते। मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सर आपको बताया कि मैं मेरा जो शुरुआत था वो एकदम सेट के डेफिनेशन से हुआ था। एक समय सब कुछ भूल गया। तो ऐसा कोई मतलब अगर कोई भी आ रहा है हमारे, कोई भी जूनियर्स या फिर कोई भी 2 सेकंड पढ़ रहे हो आगे मेरे वीडियो देख, तो ये आप मान सकते हो कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप जैम कर सकते और तैयारी हो। और करने के लिए कितना ड्यूरेशन कम से कम चाहिए होगा वो भी आप बता दीजिएगा। हाँ, सर ये ड्यूरेशन मैन टू मैन मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट तो वेरी करता है मुझे लगता है, ओके। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से यूनिवर्सिटी से मतलब अपने कॉलेज से पढ़ के आए होंगे, हम्म। उनका कॉलेज में लगभग हो जाता है, उनका बेसिक वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे उसको उसके कम्पिटिटिव माहौल में डाल दीजिए वो कर लेता है। और उसके नहीं होते, कहीं पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती नहीं है, तो वहाँ पे तो ऐसा माहौल भी नहीं रहता वो स्टूडेंट्स के लिए जो आके ये डायरेक्ट जैम जैसे एग्जाम को शुरू में ही कर लेगा, इतना होता नहीं। तो जैसे स्टूडेंट्स में वेरी, अगर ध्यान से कर लेंगे तो मुझे लगता है सर 8 मंथ या फिर 1 ईयर के मान सकते हैं। मतलब तो मैक्स बहुत टू अच्छा मैक्स 1 ईयर अगर कोई ईमानदारी से कोशिश करे, है ना? वो पक्का बहुत अच्छे से कर पाएगा। बहुत अच्छा सर, मेरा बहुत खराब चलेगा बट वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। नहीं, आपने भी अच्छा किया है। हाँ ठीक है कि लाइक और बेहतर कोई अगर साल भर देता है तो और कुछ बेहतर करेगा, है ना? हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो अब जैसा कि आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया, बच्चों के लिए सजेशंस भी दिया, तो अब मौका आ गया है कि हम सेशन को रैप अप करें। तो सेशन रैप अप करने से पहले कुछ और जो कि आपके मन में आपकी तरफ से हो, जो कि आप बोलना चाहते हैं। सर एक चीज मुझे बोलना है कि कैसे भी करके मतलब हर किसी को ये एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए, ओके। जिसके लिए हम सब भी कर रहे हैं। जैसे मुझे ये बोलना ही था कि मुझे पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में, बट आगे अगर किसी को भी इस वीडियो के माध्यम से मतलब पता लग रहा है या फिर किसी को भी पता लगे इस इंटरव्यू के माध्यम से, मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से, तो हम हमको मतलब ये इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, मतलब सबको इसका मौका तो मिलना अवेयरनेस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना? अभी भी ऐसे हमारे देश में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब के बारे में पता नहीं है। इसके इवन तो एक एग्जाम्पल तो आप खुद हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको पता ही थोड़ा देर से चला, है ना? अगर फर्स्ट इनका ईयर या सेकेंड ईयर में ही कोई बता देता और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, तो लाइक उस समय से आप लगते तो शायद ये जो 1 ईयर गया है वो जाता भी नहीं, है ना? नहीं, नहीं, हाँ सर, मतलब इसी मेरा इतना ही मोटिव है कि आगे जाके सबको पता लगे इसके बारे में। अगर किसी को भी पता लग रहा है वो जाके मतलब बोले, ऐसा ना हो कि मतलब मैं खुद करूंगा कॉलेज में किसी को नहीं बताऊंगा, अकेले अकेले आगे ऐसा ना होनी चाहिए, मतलब सबको पता तो कम से कम मौका तो मिलनी चाहिए सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी जो 12-14 हज़ार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्यों ना लाखों में बच्चे इसको फॉर्म भरे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा सबको अवेयरनेस, सबको मौका मिलना चाहिए। और ये तभी होगा जब ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचेगा, तब फिर जिनका चॉइस होगा वो भरेंगे, है ना? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा दीपांकर आपसे बात करके। और अभी तो इस बातचीत को, इस इंटरव्यू को यहीं रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके बेहतर भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।